आप लोग है कि प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज। आप लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप करके एक बार बता दीजिए। ग्रेट ग्रेट। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ कोकलशाला के प्लेटफॉर्म पर। आज हम सभी हवन के बारे में सीखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हम अपने घर पे किसी पंडित जी को या पुरोहित जी को बुलाते हैं अपने घर पे हवन करने के लिए, तो पुरोहित जी काफी हम सबसे दक्षिणा लेकर जाते हैं। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो हम उन्हें रोज बुला सके अपने घर पर और रोज हवन करवाए। क्या आप जानते हैं कि चलिए हवन के बारे में मैं बाद में स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि हम सभी को अगर सोना, हम लोग सोए ना, ठीक है, और सिर्फ खाना खाते रहे खाते रहे खाते रहे खाते रहे और सोए ना, तो मात्र 3 या 4 दिन बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्या आप जानते हैं ये बात? हमारी डेथ हो जाएगी अगर हम लगातार 3 दिन सोए ना। ठीक है। साइंस तो बोलती है कि 10 दिन का क्लेम करती है। 7 से 10 दिन तक अगर हम सोए ना तो हम मर जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आज जो हमारी दिनचर्या चलती है उसके हिसाब से बताऊं तो मात्र 3 या 4 दिन में अगर हम सोए ना तो हमारी डेथ हो सकती है। सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप जानते हैं क्यों? जब हम सोते हैं ना तो हमारा जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस ब्रेन, वो कॉस्मिक एनर्जीज के साथ इंटरैक्ट करता है। क्या आप जानते हैं कॉस्मिक एनर्जीज क्या होती हैं? कॉस्मिक एनर्जीज वो प्योर एनर्जीज होती हैं जिनसे, जिनके आसपास अगर हम रहे ना तो हमारे ऑरा में बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन आ जाए। कोई बीमारी, कोई हर्डल, कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट, कोई परेशानी हमारे तक आ ही नहीं सकती। समझते हैं आप? अब लेकिन हमारा जो दिनचर्या है उसमें है इतने सारे गैजेट्स के बीच में हम रहते हैं, 24/7 हम मोबाइल के बीच में रहते हैं। हमारा खान पान, हमारी आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें इतना पोल्यूशन है। तो हवन क्या करता है? हवन हमारे घर का, हमारी बॉडी का सबसे पहला घर क्या है? आपका शरीर। ठीक है, आपकी ये जो बॉडी है ना, ये आपका सबसे पहला शरीर है। ठीक है। तो आपकी इस बॉडी का शुद्धिकरण करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। फिर उसके बाद आप जिस स्थान पर रहते हैं, जिधर जो आपका निवास है, उस स्थान पर उस निवास का शुद्धिकरण करता है। उसके साथ साथ अगर आप कोई भूमि लेते हैं, कोई लैंड लेते हैं फॉर एनी पर्पस, फ्यूचर पर्पस, फार्म हाउस बनाने के लिए या कोई कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी करने के लिए या कोई भी XYZ आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जहां पर आप नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका शुद्धिकरण अगर नहीं होएगा तो आप जानते हैं वो भूमि क्या हो सकती है? उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है। तो अगर हम कोई कार खरीदते हैं, कार भी तो हमारा घर है, हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तो इन सब का शुद्धिकरण हर दिन होना, टाइम टाइम पे होना बहुत जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है। हम लोग नहीं करते हैं ना, इसीलिए ये सब चीजें आई हैं, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD,
पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों का जन्म हो चुका है, क्योंकि हम आज की तारीख में मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते जाते हैं, और जो मॉडर्न लोग हैं वो हमारे हिंदू रिलीजन की तरफ आ रहे हैं, वेदों को पढ़ रहे हैं, वो शुद्धिकरण कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो हमें अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना। भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस सोने की चिड़िया को भूलकर क्लब्स पब्स के चीजों को सोचते हैं कि वो हमारे को सुकून देता है, वो हमारी ग्रोथ, वो हमारा कूलनेस है, वो हमारा स्टेटस सिंबल है। नहीं, आप जितने शांत हैं, आप जितने सुकून में हैं, जितने सेटिस्फाइड है, जितने विनम्र है, डाउन टू अर्थ है, वो आपका स्टेटस सिंबल रिप्रेजेंट करता है। और ये कब होएगा? जब आपकी वाइब्रेशंस प्योर होंगी। तो हवन क्या करता है? आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर वर्क करता है, आपकी वाइब्रेशंस को ग्रो करता है। क्या आप जानते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो वाइब्रेशनल लेवल होता है वो केवल 62 से 79 मेगाहर्ट्ज होता है। यदि आप हर समय बुरा बुरे विचारों में रहेंगे, बुरा खान पान रखेंगे, अपना लाइफस्टाइल, आजकल लोगों का लाइफस्टाइल देखिए कैसा हो गया। 1-2 बजे सोते हैं, 3-4 बजे उठते हैं। तो आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। तो प्रकृति सब है ना, क्रियाओं की प्रतिक्रिया होती है, ये आपको पता है। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। ठीक है। तो आप जब विपरीत करेंगे तो फिर आपके साथ भी तो विपरीत होएगा ना। तो जब हम हवन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम इस शरीर रूपी निवास को शुद्ध करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, अपनी बोली को शुद्ध करते हैं, अपने खान पान, अपने सोचने के तरीके, हमारे बिलीफ सिस्टम को शुद्ध करते हैं। फिर दूसरा काम हम करते हैं, जिस घर में हम रहते हैं उसके कोने कोने का शुद्धि। तो हवन से हम खुद का और अपने निवास का शुद्धिकरण। ठीक है, मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाऊं। देखिए, पहले के जमाने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो हर रोज हवन किया करते थे। अपनी पूजा पाठ करने के बाद वो हवन जरूर करते थे, क्योंकि उनको पता था कि आज भी ऐसा नहीं है कि जो आज के लोग हैं, जो अभी भी अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी पूजा पाठ के बाद हवन जरूर करते हैं। हवन के बिना कोई भी पूजा पाठ ना कंप्लीट नहीं है। अगर हम पूर्ण रूप से ऊपर वाले के सामने अपनी एनर्जीज को रखना चाहते हैं, अपनी कंसीडरेशन को रखना चाहते हैं, तो हवन जब तक नहीं होएगा तब तक आपकी जो पूजा है, आपकी जो वर्शिप है, वो पूरी कंसीडर नहीं करी जाएगी, वो कंप्लीट कंसीडर नहीं करी जाएगी। जैसे कहा जाता है ना कि माता वैष्णो देवी के जब आप दर्शन करने जाते हैं तो उसके बाद हमारे को भैरव बाबा के दर्शन करते, तब हमारे दर्शन पूरे होते हैं। उसी तरीके से जब भी हम, ये रिलीजियसली और साइंटिफिकली प्रूवन बात है, ठीक है, कि जब भी हम कोई भी आरती कर रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर हमने हवन कर लिया तो वो पूर्ण रूप से हमारी पूजा हमारे इष्ट तक पहुंचती है। पहले के जमाने में करते थे, इसीलिए वो 150-150 साल तक भी रह लेते थे। लेकिन आज कितनी कम हो गई है हमारी उम्र, क्योंकि हम वो अपनी रूट्स को भूल चुके हैं। तो अगर हमारे घर में हवन रेगुलरली होता है, आहुतियां देवी देवताओं को हम अ, अर्पित करते हैं, हर हर अलग अलग हवन की अलग अलग आहुतियां होती हैं। मैं आप सबको इस पूरे कोर्स के अंदर बताऊंगी कि इस देवी देवता के लिए ये आहुति हम अर्पित करते हैं, इस देवी देवता के लिए ये करते हैं, इस पर्टिकुलर हवन में ये आहुति हम वितरित करते हैं, और उस हवन के लिए ये आहुति। तो हवन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आज कल या परसों से नहीं चली है, ये सेंचुरीज से चलती हुई एक प्रथा है।
रामायण में, महाभारत में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वहां से चलती हुई ये रिचुअल है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम अग्नि को परम स्थान देते हैं, अग्नि को ही हम साक्षात रूप से स्थान देते हैं, देवी देवता का साक्षात स्थान देते हैं। ठीक है, और अगर हम रेगुलरली करेंगे, रोज करेंगे, तो फिर हमारे इस शरीर रूपी निवास में और जिस स्थान रूपी निवास में हम रहते हैं वहां पर पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, ठहरेंगी। तो हर एक पूजा के बाद हवन का होना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है हमारे हिंदुज्म के अंदर। इससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, सब क्लैरिटी है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, तो मैं अब अपनी आपको प्रेजेंटेशन शो कर। मेरा नाम जोशुता मक्कड़ है और आज का हवन रेमेडी सेशन मैं लेने वाली। हवन के बारे में मैंने जैसे कि आप सभी को बताया थोड़ा बहुत कि एक फायर रिचुअल है, इसमें अग्नि का परम स्थान माना जाता है, बहुत सीक्रेट सेरेमनी ये होती है हमारे हिंदुज्म के अंदर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म से हैं आप तो ही आप हवन कर सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, देखिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और आप प्यूरिफिकेशन चाहते हैं, अपने ऑरा का प्योरिफिकेशन, अपने स्थान का प्योरिफिकेशन, तो हवन से ज्यादा प्योर रिचुअल अभी तक तो कोई भी नहीं आया। हवन एजेस से, सेंचुरीज से चलती हुई प्रथा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे ऑरिक फील्ड में जो भी हमारी रिसेंटमेंट्स हैं, हमारी नेगेटिविटी हमने होल्ड कर रखी है, ग्रजेस हमने होल्ड कर रखे हैं, हमने जजमेंट ओपिनियन होल्ड कर रखे हैं, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारी ऑरिक फील्ड के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए जो हमारा ये शरीर है, इसके अंदर की जो आत्मा है, जब वो हमारी नहीं है, तो ये शरीर के बाहर के जो दुख है हम उनको क्यों अपना मान लेते हैं? ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिस पर दुख आता है ना, उससे आप पूछिए कि उसको कैसा महसूस होता है। बस मैं उन्हीं चीजों के ऊपर आपको बताना चाहती हूँ, वही वाइब्रेशंस हैं जो आप महसूस करते हो ना, वो जो आपकी शरीर के अंदर तरंगे आती हैं, आपको दुख फील होता है, भारीपन फील होता है, वही जब आप रेगुलरली मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आप नाम जप करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को फॉलो करते हैं, तो ये जो बाहर से जो कष्ट आते हैं ना, वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाते। तो उसका सबसे प्योर रिचुअल जो है वो है हवन। क्योंकि हवन जब हम करते हैं ना, तो वो हमारे 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारा ये शरीर बना है उसको प्योर करते हैं, उस तक वो नेगेटिव जो हमारी एनर्जीज हैं, लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, ग्लूमी, लस्ट, जेलेसी, एनवी, ये आने ही नहीं देते हैं। आपका ऑरिक फील्ड इन सब को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने तो अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर लिया है ना। आप समझ रहे हैं? तो हवन एक ऐसा रिचुअल है जो कि अगर आप रेगुलर वे में करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज की तरंगों को लेकर आता है, आपकी पूरी बॉडी में पॉजिटिविटी भर देगा। ये एक फायर रिचुअल होता है, काफी सीक्रेट। अब क्या हवन हम ऐसे ही कर लें यूट्यूब इंस्टाग्राम से पढ़कर? तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ। जब स्पिरिचुअलिटी का जब इंट्रोडक्शन हुआ था, तो महादेव ने स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। और जब महादेव ने स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस किया, तो सब लोग उसको फॉलो करने लग गए।
और सभी अपने पापों से छूटते गए, उनके पाप खत्म हो गए, दुख तकलीफ परेशानी कष्ट उनके खत्म हो गए। तो सभी देवी देवता जाकर गए, उन्होंने बोला महादेव कि जो जो स्पिरिचुअलिटी कर रहा है उन सबके कष्ट खत्म होते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा कलयुग है, ये कलयुग अपना रूप रंग खो देगा, सतयुग बन जाएगा, लेकिन ये सतयुग नहीं है, ये तो कलयुग है। यहाँ पर झूठ को सही और गलत को सही माना जाता है। यहाँ पर तो लोग एक दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं, तकलीफ देना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं। कलयुग का तो ये एसेंस है। अब सब स्पिरिचुअलिटी करके अपने पापों को खत्म कर देंगे, सब ठीक हो जाएंगे, तो ये कलयुग थोड़ी रहेगा। तो महादेव ने इसके ऊपर श्राप लगा दिया, इसे श्रापित कर दिया स्पिरिचुअलिटी को। तो सभी देवी देवता गए, उन्होंने बोला अगर आपने श्राप लगा दिया तो फिर कोई भी हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, अब क्या करें। तो उन्होंने इसके ऊपर एक कंडीशन लगाई कि जो भी इंसान गुरु सानिध्य से आएगा, गुरु के माध्यम से आएगा, गुरु से शिक्षा प्रदान करके आएगा, केवल स्पिरिचुअलिटी उसी की फलित है। जो इंसान बिना गुरु के आएगा उसको ये स्पिरिचुअलिटी फलित ही नहीं होगी। तो ये कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है, ये कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो इंस्टाग्राम यूट्यूब से पढ़ ले। आप समझ रहे हैं? आप जाइए ना, वेदों में सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप, पढ़ सकते हैं आप? नहीं ना। लेकिन कोई अगर आपको सरल भाषा में समझाएगा, आपको ये बताएगा कहाँ से शुरू करना है पढ़ना और कहाँ पे खत्म करना है पढ़ना, तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी ना। आई बात समझ में आपको? तो गुरु की यही महिमा है, यही रोल है कि वो आपको ब्रिज बनकर एक छोर से दूसरी छोर पर लेकर जाए। वो आपको बताएगा कितना करना है, कब। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो गुरु आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको बताएगा कि इसकी चाबी क्या है, इस मुसीबत के ताले को कैसे खोलेंगे तो आप पहुंचेंगे वहां पर। आपको पता है गाइस, अभी मात्र 10 या 15 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने पता है क्या लाइन बोली? मैम हमारे जो पूर्वज थे ना, इन सिस्टर्स, वो हमारे को हमारे घर में दिखते हैं, चलते फिरते घूमते बैठते, लेकिन वो तो मर चुके हैं, लेकिन वो हमें दिखते हैं। तो बात करने पर पता चला कि इंस्टाग्राम से मंत्र लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ ने चैंट कर लिया, डोर ओपन हो गया। आप समझ रहे हैं? डोर ओपन हो गया ना, पैरानॉर्मल डोर, तो दिखेगा फिर आपको। आप समझ रहे हैं? तो गुरु सानिध्य से ली हुई शिक्षा ही फलित होएगी आप, अदरवाइज ये रोबोटिक फील्ड नहीं है गाइस, दिस इज नॉट कुकिंग शो, दिस इज डिवाइन। आप समझ रहे हैं ना? तो गुरु का स्थान सर्वोप्रिय है। चलिए गुरु के बारे में मैं एक लाइन और बोलूंगी। आप सभी ने गोल्डन टेम्पल का नाम सुना है? गोल्डन टेम्पल का जो नाम है ना, वो है हरमंदिर साहिब। आप जानते हैं ये किसका मंदिर था? ये हरि का मंदिर था। जहाँ गोल्डन टेम्पल है ना, वो हरि का मंदिर था। विष्णु, गोविंद, राम,
आप सिखिज्म को पढ़िए, आपको पता चलेगा। उनके हर शब्द में, हर गुरबानी में गोविंद का जिक्र है, विष्णु का जिक्र है, राम का जिक्र है। हर मंदिर, हरमंदिर साहिब। मैम, अगर हरि का जिक्र है तो उन्होंने गुरु नानक को क्यों दिया स्थान सर्वोप्रिय है? वो इसलिए दिया क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में महादेव ने ये क्लियर वर्ड में बोल रखा है, जो गुरु के थ्रू आएगा मैं उसे सैल्वेशन दूंगा, उसके लिए मोक्ष के द्वार खोलूंगा। ये महिमा है गुरु की। तो सभी सिखों ने क्या डिसाइड किया कि हम गुरु को सर्वोप्रिय स्थान देंगे। अब समझे आप? इसीलिए वो गुरु को ही सबसे ऊपर का स्थान देते हैं। चलिए, गुरु वो इंसान है। अब किसी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, अगर गुरु हमारे साथ ना रहे तो क्या? देखिए, अगर आपने दिल से किसी भी इंसान को, दैविक शक्ति को अपना गुरु माना है, तो गुरु के शरीर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी मैं आप लोगों को आके बताती हूँ, फिर हम प्रेजेंटेशन पर जाएंगे। गुरु के शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए, एक और पॉइंट मुझे आप लोगों के सामने रखना था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको उर्वशी जी। हम अर्थ पे रहते हैं, इसे हम बोलते हैं थर्ड डिमेंशन। थर्ड डिमेंशन, इसके ऊपर क्या है? स्पेस। फोर्थ डिमेंशन, उसके ऊपर क्या है? फिफ्थ डिमेंशन। फिफ्थ डिमेंशन वो जगह है जहां पर हमारे एंजल्स रहते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, हमारे गुरु रहते हैं, हमारे मास्टर्स रहते हैं, हमारे असेंडेंट मास्टर्स रहते हैं। और वो उस रेल्म में रहकर हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हमें गाइड कर रहे होते हैं, हमें दिशाएं दिखा रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं? आपके गुरु को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो वो प्रमोट नहीं हो पाएंगे। और भी रेल्म है, जब हम कोर्स में आएंगे ना, तो मैं आपको इन रेल्म्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, हमारे पास अभी समय बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना? मुझे तो अभी आपको बहुत कुछ बताना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। गुरु की महिमा सर्वोप्रिय। गुरु के माध्यम से, गुरु सानिध्य से जब हम आते हैं, तो गुरु हमारे जीवन से इग्नोरेंस को हटाता है, डार्कनेस को हटाता है, वो हमें बताता है सही दिशा, और हमें हमारी दशा को भी सही करता है। चलिए, हवन पर आते हैं हम। हवन दो तरह के होते हैं, एक होता है वैदिक हवन और एक होता है तांत्रिक हवन। ठीक है, वैदिक हवन क्या होता है? वैदिक हवन वो हवन होता है जिसमें हम भगवान से प्यूरिफिकेशन और ब्लेसिंग्स लेते हैं। ठीक है, और तांत्रिक हवन वो होता है जिसमें हम भगवान से भगवान को मांगते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, तो आप वैदिक हवन से करेंगे। लेकिन अगर आपको परमपिता परमेश्वर माँ जगदम्बा चाहिए, तो फिर तो तांत्रिक हवन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि माँ तो तंत्र से मिलती है। हमारे भोलेनाथ जटाजूट तंत्र से मिलते हैं। ठीक है, तो तंत्र कोई बुरी प्रथा नहीं है, बस इंस्टाग्राम यूट्यूब ने बुरा बना रखा है। तंत्र तो सबसे ज्यादा प्योर प्रथा है। जो उसमें गलत होता है, जिसमें किसी का मारन होता है, उसको कृत्या बोलते हैं। कृत्या इतनी फेमस टर्म नहीं है, इसीलिए लोग तंत्र को सुन के ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तंत्र तो एक ऐसा शास्त्र है जिसके थ्रू हम देवी देवता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, एनीवेज, वैदिक हवन
एक ऐसा हवन है जिसमें हम डेटीज को खुश करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उनसे हम, वो हमारे को प्रोस्पेरिटी दे, नेम फेम सक्सेस दे, जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, ठीक है, नेम फेम सक्सेस प्रोस्पेरिटी अबंडेंस, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, उसके लिए वैदिक हवन किया जाता है। ठीक है। तांत्रिक हवन किया जाता है खुद परमात्मा के चरण कमल समान चरणों को पाने के लिए, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए परमपिता परमेश्वर, सिर्फ आप चाहिए। माँ माई जगदम्बा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो वो तांत्रिक हवन के माध्यम से हम पाते हैं। वैदिक हवन में हम किस से अपना हवन शुरू करते हैं? हम लॉर्ड गणेशा से, लॉर्ड विष्णु से हम अपना इनिशिएट करते हैं हवन। और तांत्रिक हवन में शक्ति, शक्ति जो सर्वप्रिय है, उनको हम आह्वान करते हैं। अब जब भी हम हवन करेंगे तो हम सबसे पहले कुछ देवी देवताओं की परमिशन लेते हैं। विदाउट परमिशन वी कैन नॉट डू एनी हवन। आप कोई भी हवन प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते विदाउट देयर इंटरवेंशन। अगर इनकी अनुमति नहीं है, इनकी रजामंदी नहीं है, इनकी परमिशन नहीं है, तो आप हवन नहीं कर पाएंगे। तो हमें इनको इनवाइट करना होता है, इनसे परमिशन लेनी होती है, केवल तभी हमारा हवन संपूर्ण रूप से कबूल होता है। तो हम करते हैं सबसे पहले हमारी योगिनियों को, 64 योगिनियों को हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। फिर हम देते हैं अपने कुल देवता कुल देवी को। यदि आपको अपने कुल देवता और कुल देवी का नाम नहीं पता है तो आप हरिद्वार में जाकर पता कर सकते हैं, और अगर आप वहां पर भी नहीं जा सकते तो आप माँ माई जगदम्बा को, माँ दुर्गा को अपनी कुल देवी मान सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम आप हमारे को प्लीज बता दीजिए, हमारे को तो एक्चुअल में जानना है कि हमारी देवी कौन है, तो फिर आप लिख लीजिए एक और प्रोसीजर। आपको साउथ डायरेक्शन में एक ईंट लेनी है, ब्रिक, ओके। उस ब्रिक पर आपको एक दिया जलाना है, मिट्टी का जो दिया होता है जो हम दिवाली पे जलाते हैं, सरसों के तेल में आपको वो दिया जलाना है। दिया आप सेम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 45 डेज नए नए दिए लेकर आने हैं। नो, आप सेम दिया सरसों के तेल में लंबी बाती लगाकर आप जला सकते हैं। विद इन 45 डेज आपको आपके कुल देवता कुल देवी स्वप्न में आकर दर्शन देंगे, अपनी प्रेजेंस फील करवाएंगे खुद। अगर आप 45 डेज लगातार विदाउट फेल साउथ डायरेक्शन में एक ईंट पर अपने कुल देवता कुल देवी का नाम लेके, मन में ये सोचकर कि मुझे मेरे कुल देवता कुल देवी का पता चले, स्थान निवास नाम, तो कुल देवता कुल देवी विद इन 45 डेज आपको दर्शन देंगे, अपनी प्रेजेंस आपको जरूर फील करेंगे किसी न किसी रूप में। फिर उसके बाद हम इनवाइट करते हैं, हम आह्वान करते हैं ग्राम देवता का, धान देवता का और पितृ देवता। ये सभी देवताओं का आह्वान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारे योगिनियां हैं वो हमारे को प्रोटेक्ट करती है। किसी ने तंत्र बाधा हमारे ऊपर कर रखी है तो वो उस तंत्र बाधा में आई हुई रुकावट से हमारे को प्रोटेक्ट करती है 64 योगिनियां। कुल देवता कुल देवी हमारे जीवन में हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी देते हैं। ग्राम देवता स्थान देवता और पितृ देवता से हमें परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। विदाउट देयर परमिशन हम हवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनको हम बांध लेते हैं कि अगर हम इनका आह्वान कर रहे हैं तो इन्हें हमारे जीवन में हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी देना मैंडेटरी हो जाता है हवन के बाद। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका आह्वान करने के बाद आपको एक स्वास्तिक बनाना है। ठीक है। जहां पर आप हवन कर रहे हैं वहां पर आप एक चौकी लगाकर पीला कपड़ा उसके ऊपर बांध कर
मोली से, है ना, आप उस पर एक स्वास्तिक बनाइए चारों दिशाओं में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं में आपको जल के छींटे डालने हैं, ठीक है। और आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्धातु। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जो भी मुख्य पर्सन जिसके नाम का हवन हो रहा है, या जो भी पर्सन अपना हवन करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, वो अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत सारे लोग इसे इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, वो आता है हवन कुंड। हवन कुंड की बहुत बड़ी महिमा है हवन में, ठीक है। अगर आप हवन को गलत साइज में कर रहे हैं तो वो हवन आपको फल ही नहीं देगा। हवन कुंड का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका हवन, देखिए जिस घर में आप रहते हैं उसमें मिट्टी का हवन कुंड बनाना तो मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। वो तो खुले स्थान में होता है। हमारे घर में आज अगर मैं दिल्ली मुंबई के घरों को देखूं तो ब्रह्म स्थान जो होता है, आप जानते हैं ब्रह्म स्थान का खुला होना, उसके ऊपर छत का ना होना, हमारे जीवन का जो मोर्टेलिटी रेट है उसको डिफाइन करता है। लेकिन हमें तो इन सब चीजों की कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, हम तो ऐसे घर बनाकर बैठे हुए महल जैसे। गाइस अलाउ मी 1 मिनट। तो हम ऐसे घर बनाकर बैठे हुए हैं जिनके अंदर तो हमारे छत होती है सेंटर के अंदर, ठीक है। तो वो जो छत है ना, उसी ने ही हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दिया, लेकिन अब हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं कि हम अपने घर के सेंटर में छत ही उड़ा दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब हम जो यूरोपियन स्टाइल घर में रह रहे हैं हमें उसी में ही रहना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे हाथ में एटलीस्ट हम वो तो कर सकते हैं ना, हम हवन के साइज, हवन कुंड के साइज को इम्पोर्टेंस दे दें। अगर हम मिट्टी का हवन नहीं बना सकते हैं, ईंटों का हवन कुंड नहीं बना सकते, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वेल्थ मिले, धनाधन पैसा लबालब पैसा दसों दिशाओं से आपके घर में बरसे, तो आपको 6/4 के हवन कुंड में हवन करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लड़का या लड़की पैदा हुए, आपको बच्चे का सुख चाहिए, संतान सुख चाहिए आपको, ठीक है, तो आपको 3/5 के हवन कुंड के साइज में बच्चे के लिए हवन करना चाहिए। आप चाहते हैं नेम फेम सक्सेस प्रोस्पेरिटी अबंडेंस, आपकी रात दुगनी, रातों रात आपका नाम, आपका डंका बज जाए, तो आप करेंगे 1/1 के हवन कुंड में ना हवन। तो हवन कुंड का बहुत महत्व है। आप, अब मैं आप लोगों को एक ऐसा हवन सिखाने जा रही हूँ जो कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप अपने घर में आई हुई हर एक बाधा को, विपत्ति को खत्म कर सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। नेगेटिविटी कोसों दूर हो जाएगी आपके घर से। क्या करना है आप सभी को, आप सभी को एक गोला लेना है, नारियल, नारियल होता है ना जो कि हम हवन में इस्तेमाल करते हैं, एंड में जो एंड की आहुति देनी होती है, तो गोला बोलते हैं, ड्राई कोकोनट, ठीक है। आप काउ डंग भी ले सकते हैं, उपले भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि आप गोला ले, गिरी, ठीक है। उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, लंबे लंबे काटने हैं लंबे लंबे काट लीजिए, बारीक छोटे छोटे काटने हैं आप छोटे छोटे काट लीजिए, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर आप उसे हवन कुंड में डालेंगे, उस पे हवन, आपको क्या डालना है, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डाल, ठीक है। फिर उस कपूर को आपको जला देना है। उसके बाद आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, ठीक है। कितनी बार करना है, 108 बार आपको करना है। हर
एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको उस कपूर में जो जिधर आप हवन कर रहे हो उसमें कुछ घी की ड्रॉप्स डालनी है। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, हवन की आपने ड्रॉप्स डाल दी। तो अगर आपके पास इतना समय नहीं है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैम हम सबको बिल क्लिंटन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है 108 बार करने का, तो आप सभी 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 31 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन मैं आपको पर्सनली बोलूंगी कि आप 108 बार हवन मंत्र का उच्चारण करें। ठीक है। फिर उसके बाद आपने 108 बार कर लिया, 11 बार कर लिया, 31 बार कर लिया, 51 बार कर लिया, उसके बाद आप पूरे घर में उसको घुमाएंगे, हर एक कोने पर उसको घुमाएंगे आप हवन कुंड को। ठीक है, ताकि वो आपके घर की हर एक नेगेटिविटी को वार्ड ऑफ करते। ठीक है, और देवी देवताओं की ब्लेसिंग आपके जिस स्थान पर आप निवास करते हैं उस पर आए। ठीक है, और उसके बाद आप उस हवन कुंड को अपने घर की बालकनी में रख देंगे, या फिर अगर आपकी बालकनी नहीं है तो आप मेन एंट्रेंस पे रख देंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर करना है। ये प्रोसेस आप कर सकते हैं रोज, नित रोज। अलाउ मी 1 मिनट गाइस। सो सॉरी। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप हवन करेंगे तो आप हवन करने से पहले, हवन क्या, कोई भी स्पिरिचुअलिटी का प्रोसेस कर रहे हैं, आप रेकी कर रहे हैं, आकाशिक कर रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आप चार्ट्स ओपन कर रहे हैं लोगों के खुद के, आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, कोई भी मोडालिटी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ओकल्ट की, तो आपको ना स्नान लेना बहुत अनिवार्य है। आपको शार लेना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसमें सॉल्ट वाटर बाथ ले ले तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को स्नान करके शुद्ध होकर, और मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, अगर आप सभी एक मंत्र का उच्चारण कर ले, क्रीम मंत्र का, आप सभी क्रीम मंत्र का उच्चारण कर ले, क्रीम क्रीम क्रीम। ठीक है, या 41 टाइम्स कर सकते हैं, 43 टाइम्स कर सकते हैं आप, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी हो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, और 108 टाइम्स भी कर सकते हैं, बट 41 या 43 सफिशिएंट। ठीक है, तो क्रीम मंत्र का आप, ये बीजाक्षर मंत्र होते हैं, ये भी गुरु सानिध्य में अगर दिए जाएं और फिर उसका उच्चारण करा जाए तो ही वो फल देते हैं, अदरवाइज वो फल नहीं, उल्टा बैकफायर कर जाते हैं। ठीक है, तो आप क्रीम मंत्र का उच्चारण करें, हम चाहे जिस भी मोडालिटी को प्रैक्टिस कर आपको साफ सुथरे क्लीन क्लोथ्स, अगर आप कॉटन के वियर करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कॉटन के क्लोथ्स वियर करें तो बहुत ही ज्यादा शुद्ध है। और अगर आपके पास कॉटन के क्लोथ्स ना हो तो आप एटलीस्ट वो कपड़े पहने जो कि इंडियन अटायर। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि बिना सिले हुए वस्त्र को धारण करके हवन किया जाता है, लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफ के अंदर आप ऐसे रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एटलीस्ट आप कॉटन के क्लोथ्स पहने। और कॉटन के क्लोथ्स ना हो तो आप खरीद लें, नहीं तो आप व्हाइट क्लॉथ एक ड्रेस अपनी बना लें व्हाइट। ठीक है, हवन करें या कोई भी प्रैक्टिस करें तो व्हाइट ड्रेस पहन के आप करें। ठीक है, बहुत सारे मंत्र हैं जो मैं आप सभी को सिखाऊंगी, इन सब का उच्चारण मैं आपको सिखाऊंगी, इन सब के मीनिंग मैं आप सभी को बताऊंगी, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इन सब को कैसे, कब आपको किस तरह के हवन में इनका यूज करना है, ये सब मैं आपको
सिखाऊंगी। कौन सा मंत्र आप सुबह बोल सकते हैं, कौन सा मंत्र आप रात को बोल सकते हैं, क्योंकि हर मंत्र तो आप कभी भी नहीं बोल सकते ना, सब मंत्र सुबह नहीं होते। देखिए मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। एक बार एक पर्सन ने ना एक साधना करी, ठीक है, और वो करी थी माँ तारा की, वो फलित ही नहीं हुई, साधना पूरी ही नहीं हुई, देवी खुश ही नहीं हुई। तो उस पर्सन ने पूछा अपने गुरु से, तो उसके गुरु ने बताया कि आपने सही तरीके से नहीं करी, इसीलिए। उसने गुरु से पूछा ही नहीं, ऐसे ही कर ली साधना। तो फिर उसके गुरु ने समझाया कि माँ तारा एक उग्र देवी है, तामसिक देवी है। वो आपके सात्विक मार्ग से, बहुत सारे मार्ग होते हैं, सात्विक मार्ग होता है, तामसिक मार्ग होता है, दक्षिण मार्ग होता है, वैष्णव मार्ग होता है, अलग अलग मार्ग होते हैं। हर देवी देवता एक ही मार्ग से आपसे संतुष्ट नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, आपको फलित नहीं करते। तो माँ तारा की जब उन्होंने तामसिक साधना करी, वो तब फलित हुई। तो हर एक मंत्र का अपना खुद का एक इम्पोर्टेंस है, जो मैं आपको कोर्स में बताऊंगी, ठीक है। बहुत सारे मंत्र होते हैं, हमारे नवग्रह के मंत्र होते हैं, हमारे इंद्र देवता के मंत्र होते हैं, हनुमान भैरव मंत्र होते हैं, माँ काली के मंत्र होंगे, ठीक है ना। तांत्रिक हवन जो हम करेंगे, उनमें हम महाविद्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड हम हवन करेंगे। कौन कौन सी महाविद्याएं होती है, एक बार मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। इन सब के हम हवन सीखेंगे। देखिए, हवन स्टार्ट करने से पहले, हवन शुरू करने से पहले, आप जो भी इंसान हवन खुद कर रहा है, या अगर आप अपने क्लाइंट का हवन कर रहे हैं, तो आपको कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। उनका पूरा नाम, उनके पिता का नाम, उनके दादा का नाम, उनके कुल का नाम, उनका गोत्र, और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। और जिस मनोकामना के लिए ये हवन किया जा रहा है, वो मनोकामना संकल्प के रूप में आप करवाएंगे। तो ये संकल्प कैसे लिया जाता है, ये सब मैं आपको कोर्स में डिटेल में सिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार सर से पूछना चाहूंगी। सर, आर यू देयर? विनीत सर, आर यू देयर? यस मैम। सो आई एम बैक। तो पहले तो आप सर, लोग बताइए, आप में से किसी ने हवन करवाया और दक्षिणा कितनी दी है? तो आप लोग जानते होंगे, जब भी आप दक्षिणा देते हो, हवन करवाते हो, तो आप दक्षिणा जरूर देते हो। और आजकल तो ऑनलाइन हवन्स भी हो जाते हैं, एंड आप लोग भी वो कर सकते हो। काफी सारी एप्लीकेशंस है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है कि आप इस जगह पे हवन करवा सकते हैं, या इस जगह पे आप प्रसाद मंगवा सकते हैं, या अभिषेक करवा सकते हैं। तो सेम वे, सो दिस कोर्स इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट आप अपने घर पे अपने हवन खुद कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखते हुए वी हैव डिजाइन दिस। और ऐसा नहीं है कि इसमें मैम आपको सिखाएगी नहीं, बल्कि मैम आपको दीक्षा भी देगी कि आप तब की वो हवन आप खुद भी कर सके और लोगों के लिए भी कर सके। कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, वी हैव कम अप विद दिस कोर्स, जिसके अंदर आपको 15 से 18 दिन रिग्रेस हवन करना सिखाया जाएगा। एंड आपको पता होगा कि जो लोग हीलर्स हैं, कि एक हवन करके आप कितनी सारी अपने आप के आसपास पॉजिटिव ऑरा कर सकते हैं। सिर्फ एक धुनी से हम कर लेते हैं। तो जब आप एक हवन करेंगे, मंत्रों को उच्चारण करेंगे, देवताओं का आवाहन करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना सारे आप एनर्जाइज कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, बट आप हवन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को भी रिचार्ज कर सकते हैं। द कोर्स फीस is very minimal for this course, and yeah, the course fees is only only 3100 for this course, and we are starting from 18th of August. So इस बार हम औकलशाला में एक फीचर लेके आए हैं,
विच इज न्यू एंड विच इज न्यू टू एवरीवन, दैट जो भी ये कोर्स करेगा उसको हम एक बार और अटेंड करने का मौका देंगे आपको। मतलब अगर आपने ये कोर्स किया तो इसका जब नेक्स्ट बैच आएगा उसमें एक बार और आपको अटेंड करने का मौका देंगे। लाइव रिकॉर्डिंग्स तो आपको लाइफ टाइम मिलती ही है, बट आपको एक टाइम और मौका मिलेगा कि आप एक बार और अटेंड कर सकते हो एट अ सेम प्राइस ऑफ 3100। द कोर्स इज फॉर 18 days। अगर आज आप पेमेंट करेंगे तो ही आपको 3100 रहेगी, नेक्स्ट डे से इसकी प्राइस जो है 3500 हो जाएगी, जो कि कल है। जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था उन सब से हमने सिर्फ 3100 लिए हैं, बट सिंस this is the first time we are offering it, so you have a number that is 7042815531। आपको इस नंबर पे पेटीएम करना है, जीपे करना है या फोन पे करना है। We have a limited seats. We will not make a very big batch because it's a very secret knowledge. So एक limited size of batch को ही हम लेके चलेंगे। अगर आप register आज करवाते हैं, then the fees is 3100 and you will get a chance to repeat this batch again live also. Lifetime recording के साथ तो रहेगा, बट कमिंग बैच जब भी इसका 3-4 महीने बाद आएगा, आप दोबारा इस बैच को लाइव अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। 3100 18 तारीख से बैच स्टार्ट है। और क्यों 18 तारीख की रखी गई है, क्योंकि अभी पीछे 3-4 दिन की छुट्टी आ रही है, तो लॉन्ग वीकेंड है। सो वी थॉट दैट लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर 3-4 दिन हमें घूमने जाना होता है, तो हमने इसलिए सिर्फ 18 दिन से तारीख से स्टार्ट किया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड मैम। गाइस देखिए, ये हवन का है। सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने डाउट्स पूछने होंगे, तो हम इसको कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं रखने वाले हैं। 100-150 बच्चों को हम बिल्कुल भी नहीं एडमिशन देने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स को केटर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल साइज इंडिविजुअल अटेंशन देते हुए हर एक स्टूडेंट को ये बैच को डिजाइन किया है, सो दैट कि हम सभी को, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी। ठीक है, तो आप सभी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन देते हुए ओकलशाला इसे शॉर्ट बैच रख रही। आप लोग ऑलरेडी हमारी, ये हमने एक्सटेंशन क्लास रखी है आज। अदरवाइज हमारा जो बैच था उसमें ऑलमोस्ट सीट्स कवर हो चुकी हैं, एंड on the request of many students we designed this class. So I request you all, those who are interested can reserve your seat for today, because tomorrow is the last day। फिर उसके बाद तो holidays हो जाएंगी, आपको पता ही है हमारे इंस्टीट्यूट की भी। and then from Monday onwards classes होंगी। 15 to 18 classes हैं, Monday, Wednesday, Friday जो है क्लास 7 o'clock होएगी। आप सभी की ऑनलाइन पोर्टल पे होगी, और बहुत लिमिटेड बैच, लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही हम लेंगे, क्योंकि ये एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मोर ऑफ कोर्स है। मुझे हर एक स्टूडेंट को हर एक मंत्र का उच्चारण करना है और दीक्षा भी देनी है। सो नाउ इट्स अप टू यू, इफ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आई एम देयर, यू कैन आस्क। हवन कुंड का इंतजाम कैसे करेंगे? हवन कुंड मार्केट में जो पूजा स्टोर है आपके घर के आसपास, वहां पर अवेलेबल होते हैं। मैंने आपको साइज बता दिए हैं, और ये तो मैंने अभी जेनरिक बताया है। जब हम बहुत सारी अलग अलग इसमें तरह तरह के हवन सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि हम कौन कौन से हवन सीखने वाले हैं इस कंप्लीट कोर्स के अंदर। देखिए, हमारा जो ये प्रोसेस रहेगा, इसमें मैं आपको हवन के बारे में, यज्ञ यज्ञ के बारे में, होम के बारे में, ठीक है, सब इंफॉर्मेशन दूंगी। कैसे आपको हवन का सेटअप करना है, कौन कौन सी सामग्रियां इसके अंदर, क्योंकि हर एक सामग्री नहीं लगती। ठीक है ना, हर हवन की अलग अलग सामग्री होती है, वो सबकी मैं आपको डिटेल बताऊंगी। ड्रेस कोड के बारे में बताऊंगी, समय के बारे में बताऊंगी। होरा होता है ना, होरा शास्त्र, तो होरा कैसे निकालेंगे आप, कैसे शुभ मुहूर्त पर आपको हवन करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अग्नि को कैसे आपको
इन्वोक करना है, कलश की स्थापना कैसे करनी है। अभी देखिए आपके जन्माष्टमी आ रही है, गणेश चतुर्थी आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, इतने सारे हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इतने सारे रिचुअल्स के लिए हम बाहर से पुरोहित जी को बुलाते हैं। आप सीखेंगे और आप खुद परफॉर्म करेंगे और डेली परफॉर्म करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे ऑब्स्टेकल्स को आप खुद अपने घर से टाटा बाय बाय करवा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे मंत्रों का उच्चारण होएगा, कैसे कैसे आप हवन करेंगे, कौन कौन से हवन, एक बार मैं वो फटाफट से आपको बता देती हूँ। हम नवग्रह हवन सीखने वाले हैं, महामृत्युंजय हवन सीखने वाले हैं। महामृत्युंजय हवन की एक बार आप कॉस्ट पता करिएगा मार्केट के अंदर, इन लैक्स है। ठीक है, गायत्री हवन हम करने वाले हैं, लक्ष्मी कुबेर हवन सीखने वाले हैं, वास्तु शांति हवन, ठीक है, दुर्गा हवन, चंडी हवन, वट सावित्री हवन, शिव तांडव स्तोत्र हवन, शिव महापुराण हवन, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन हवन हम करेंगे। और भी बहुत सारे हवन हैं जो कि हम करने वाले हैं। हवन में क्या डूज एंड डोंट्स हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमें करनी है नहीं करनी है, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आप कृपया करके ना जाएं, क्योंकि वो एक ऐसे पोर्टल है जिन्हें हम मार्केटिंग गिमिक्स के लिए करते हैं। गुरु सानिध्य के द्वारा जो हमारा नॉलेज होती है, जो हमारा ज्ञान होता है, वो हमारे लिए हमारे को फलित करता है। ठीक है, बच्चों के साथ भी आप किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी कैसे बचपन से ही आप रखते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, ना कि वो आगे चलकर बार्स, क्लब्स, पब्स में मिले। ठीक है, बर्थडे, एनिवर्सरी, फेस्टिवल, आप छोटे छोटे हवन, छोटी छोटी जगहों के, अपने गैजेट्स के, अपने घर के कैसे आप डेली वीकली हवन कर सकते हैं, वो सब चीजें आप सभी को बताई जाएगी। डिटेल डे वाइज नोट्स मिलेंगे आप सभी को, लाइव क्लासेस हैं, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। आप कोई भी डाउट हो उसमें पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, एक बार मैं आप सभी को दोबारा से, मैम हवन का बेसिक नॉलेज नहीं है मुझे। आपको हवन का बेसिक नॉलेज नहीं है, वही तो मैंने बोला आपको कि मैं सबसे पहले हवन क्या है, कैसे है, डिफरेंशिएट करना मैं आपको सिखाऊंगी। रिगार्डिंग दीक्षा, दीक्षा, is it fruitful to get diksha through online? Diksha, I'm not understanding what you are saying. Um, do you, do we have to arrange place in the temple for Havan, certain not done in house? I will tell you about this, Tarunaji, what all things we can perform at home and what all things you cannot perform at home. So I will be telling you each and everything. दीक्षा, दीक्षा एक संस्कार होता है, बिल्कुल आप ऑनलाइन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन वेजिटेरियन भी हवन कर सकते हैं क्या मैडम जी? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारी 10 महाविद्याओं के हवन होते हैं उसमें कुछ देवियां ऐसी होती हैं जो तामसिक से ही मानती हैं। स्टिल वी हैव गुरु, स्टिल वी कैन टेक दीक्षा फ्रॉम यू। देखिए, दीक्षा आपको ऐसा कहीं पर भी हमारे वेद पुराण में नहीं लिखा कि अगर आपके पास एक गुरु से है तो आप और गुरु से नहीं ले सकते। आप, अगर आपके पास एक गुरु से दीक्षा है तो आप उनके दिए मार्ग पर भी चल सकते हैं और आप मल्टीपल गुरु की भी दीक्षा ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, तो आज आप सभी के पास डिटेल्स आ जाएंगी आफ्टर दिस सेशन। आप लोग अपनी सीट को रिजर्व करिए, दोज हु आर इंटरेस्टेड। ठीक है, क्योंकि कल कल और ऑफिस ओपन है, फिर उसके बाद लॉन्ग वीकेंड आ जाएगा, मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा आप ग्रुप में डाल दीजिए। ऑलराइट, तो एंड करें फिर सेशन अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो। ओके, थैंक यू सो मच।
हाँ जी, मैं सब मंत्रों का आपको दीक्षा दूंगी शाम जी। ठीक है, ओके बाय।